हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे प्राविधिक कला जो कक्षा 12 में आपका पेपर होने वाला है 29 मार्च को, उसके बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो में हम आपको कुल 71 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में जो आपका 29 मार्च को पेपर है उसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूरे फंसने के चांस रहेंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या एक आयत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं भुजा को भुजा से। इनमें से दूसरा विकल्प सही है। ध्यान रखें कि उत्तर जो आपको क्रॉस किया हुआ है वह सही है। प्रश्न संख्या 2, निरूपक भिन्न निकालने की इकाई होती है सेंटीमीटर। तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 2 का तीसरा सही है। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि ऊंचाई बराबर बी, आधार बराबर बी, ऊंचाई h है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज बने हों तो क्षेत्रफल में होते हैं समान, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 5, यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 40 सेंटीमीटर। चौथा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, 7 डेसीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी आयत में 2-2 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग बनेंगे 20। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो आधार और ऊंचाई। तीसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है 90 अंश का। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9, किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22/7 इंटू त्रिज्या स्क्वायर। चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 10, वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं? समान। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, 3.0 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के बराबर एक आयत दी हुई है। इस आयत का आधार यदि वृत्त की त्रिज्या का 3/1/7 गुना है तो ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर आपका दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषष्ठभुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा 60 अंश का। दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? समकोण। चौथा वाला विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 समभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है वृत्त की त्रिज्या। पहला विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का बाहरी कोण होता है 120 अंश का। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, समपंचभुज का अंतः कोण होता है 108 अंश का। प्रश्न संख्या 17 देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? आधा भाग होता है। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, ठोसों में कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या
19 देखिए, किसी समपार्श्व के सिरे यदि वर्ग हैं तो वह होता है वर्गाकार समपार्श्व। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, उस ठोस को क्या कहते हैं जिसके दो सिरे होते हैं समपार्श्व। पहला वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, किसी समपार्श्व के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अक्ष। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, किसी सूची स्तंभ के आधार के केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अक्ष कहते हैं। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं वह है प्रतिच्छेदक रेखा। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 22 का त्रिभुजाकार समपार्श्व के दोनों सिरे क्या होते हैं त्रिभुज होता है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 23, सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं शिरोबिंदु पे। पहला वाला विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, सूची स्तंभ के समपार्श्व का आकार क्या होता है त्रिभुजाकार होता है। चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 25, समपार्श्व के पार्श्व का आकार होता है आयत होता है। पहला विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, यदि वर्गाकार समपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होते हैं 6। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल कौन सी आकृति है ठोस। दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, गेंद में वक्र पृष्ठ है इसका पहला सही है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, दीवार पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर है क्षैतिज। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, क्षैतिज समतल के ऊपर जो तल स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर समतल। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 31, वह कौन सी आकृति है जिसके तीनों फलक और आधार सभी संभाव त्रिभुज हों चतुष्फलक यानी चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, जो आकृति 8 संभाव त्रिभुजों से निर्मित होती है वह आपका अष्टफलक कही जाती है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 33, समिति चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं 3। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 34, समिति मापनी पर शुद्ध सेंटीमीटर की रेखा आधार रेखा से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है 45। दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, समिति चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं 30 अंश पे। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 36, समिति चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या कहते हैं सममिति अक्ष। चौथा वाला विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 37, एक षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं 2। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 38, एक समपार्श्व प्रश्न संख्या 38 देखिए, एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं 5। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, एक पंचभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं 5। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, लकड़ी के बने हुए अंग्रेजी के छापे बड़े अक्षर C का समिति चित्र बनाने के लिए किस सहायक आकृति की रचना करनी होगी आयताकार समपार्श्व का। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, तिरछे अक्षरों को कितने अंश पर झुकाकर लिखना उपयुक्त होता है 85। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त होगा। आप ये जानते हैं कि U4 N 4 I 1 ब्लॉक, T 4 ब्लॉक, Y 4 ब्लॉक में आओ। इसके साथ साथ अक्षरों के बीच की गैपिंग प्लस दोनों किनारे में 2 कुल मिलाकर के 23। दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 43, एक सम चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं 4। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 44, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r²। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 45, सम पंचभुजों के एक कोण कितने अंश का होता है 108 अंश का। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 46, एक सम सप्तभुज
का एक कोण कितने अंश का होता है? 128 सही 4/7 अंश का। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 47 तिरछे अक्षरों की छपाई का झुकाव कितने अंश का होता है? 85 अंश का। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 48 एक साधारण पैमाने पे अधिकांशतः कितनी प्रकार की नापें अंकित कर सकते हैं? 3 प्रकार की। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 49 छाया और प्रकाश बड़े अक्षरों का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ होता है? विज्ञापनों में। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 50 एक तिर्यक रेखा दो वृत्तों को कितने स्थानों पर स्पर्श करती है? 2 स्थानों पे। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 51 एक आयत की लंबाई a चौड़ाई b है तो उसका क्षेत्र क्या होगा? a इंटू बी। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 52 एक वर्ग की भुजा a क्षेत्रफल क्या होगा? a²। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 53 एक त्रिभुज का आधार b तथा ऊंचाई h है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सही 1/2 BH। चौथा वाला विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 54 पिरामिड का तिर्यक किस आधार का होता है? त्रिकोणीय होता है। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 55 एक वृत्त के अंतर्गत बड़े से बड़े कितने वर्ग बन सकते हैं? 2। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 56 एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग की एक भुजा विकर्ण से मिलकर कितने अंश का कोण बनाती है? 45। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 57 देखिए एक वृत्त के अंतर्गत बने एक षष्ठभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? 120 अंश का। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 58 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा a है ऊंचाई h क्या होगी? पहला a √3/2। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 59 तिरछी छपाई के अक्षर कितने अंश पर झुके होते हैं? 85। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 60 एक समबाहु त्रिभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 61 समपार्श्व का फलक किस आकार का होता है? आयताकार। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 62 एक आयत की लंबाई a तथा चौड़ाई b तो उसका परिमाप होगा a+b। पहला वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 63 एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से कितना गुना अधिक होता है? 2 गुना। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 64 संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 65 कणवत पैमाने पर अधिकांशतः कितनी प्रकार की नापें अंकित कर सकते हैं? 3। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 66 एक वृत्त के अंतर्गत बने एक षष्ठभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? 120 अंश का। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 67 एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई a और b है? a+b। पहला a इंटू b। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 68 निम्न में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? घन में। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 69 एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या a है? दूसरा विकल्प में πa²। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 70 किसी ठोस का आकार वृत्ताकार होता है? शंकु। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 71 वर्ग का परिमाप होता है आधार इंटू 4। चौथा विकल्प सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको आने वाले TGT PGT और कला से जितने भी प्रकार के कंपटीशन में दिए जाते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।